नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं किताबों से संबंधित वीडियोस पोस्ट करती हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रसिद्ध उपन्यास के बारे में, निर्मला, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया था। निर्मला छोटे होते हुए भी मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यासों में से गिना जाता है। यह सन 1927 में प्रकाशित हुआ था। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में अनेक उपन्यास और कहानियां लिखी हैं जो उस समय के भारतीय समाज का सच्चा आईना दिखाती थी। इतना समय बीत जाने के बाद आज भी उनके उपन्यास और उनकी कहानियां उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी उस जमाने में हुआ करती थी। निर्मला एक दिलचस्प सामाजिक कथा है जो तत्कालीन समाज की विभिन्न समस्याओं को छूने का प्रयास करती है। कहानी ब्रिटिश भारत के समय की है। यह एक युवती की कहानी है जिसकी किस्मत उसके साथ खिलवाड़ करती है। मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी दहेज प्रथा और बेमेल विवाह को आधार बनाकर लिखी गई है। उपन्यास का आरंभ निर्मला के घर से होता है, जहां किशोरी निर्मला के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। उसकी मां विवाह में होने वाले खर्चों को लेकर परेशान है। परेशान तो उसके पिता भी हैं, लेकिन वे कुछ भी करके अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। लेकिन फिर अचानक निर्मला के पिता की हत्या हो जाती है और फिर सब कुछ बदल जाता है। दहेज के लालची लड़के वाले शादी करने से मना कर देते हैं। दहेज देने की क्षमता न होने के कारण निर्मला का विवाह एक अधेड़ पुरुष के साथ कर दिया जाता है, जो कि विधुर है और 3 लड़कों का पिता है। और फिर निर्मला की नए घर में जद्दोजहद शुरू होती है। निर्मला घर बार तो अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन वो अपने अधेड़ उम्र के पति के करीब नहीं जा पाती, उससे कभी प्यार नहीं कर पाती। और फिर शुरू होता है दुखों और तकलीफों का सिलसिला, जो कि थमने का नाम ही नहीं लेता। यह मार्मिक उपन्यास आपको कई जगहों पर रुला देगा और साथ ही साथ आपको यह भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि जीवन के कटु अनुभव किसी व्यक्ति को कितना बदल देते हैं। उपन्यास के आरंभ में जिस कोमल चंचल लड़की से हमारा परिचय हुआ था, उपन्यास के अंत तक आते आते वह लड़की कहीं खो जाती है और एक कटु स्त्री में परिवर्तित हो जाती है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां सच्चाई के बेहद करीब होती हैं और सामाजिक समस्याओं को बखूबी दर्शाती हैं। उनकी लेखन शैली हमें सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। उनके उपन्यासों, उनकी कहानियों में सामाजिक समस्याओं का, वास्तविकता का इतना सजीव चित्रण होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। निर्मला मुंशी प्रेमचंद की लेखन शैली का अद्वितीय उदाहरण है। उनकी भाषा बहुत सुंदर है और सामाजिक मुद्दों को गहराई से छूने के लिए वे अपनी कहानी का सार्थक उपयोग करते हैं। निर्मला में मुंशी प्रेमचंद जी ने बेमेल विवाह और दहेज प्रथा का मार्मिक चित्रण किया है। बिना सहमति के होने वाले विवाह, बड़ी उम्र के व्यक्ति से विवाह और दहेज प्रथा के दुष्प्रभावों का बखूबी से वर्णन किया गया है। भारतीय समाज में मध्यम वर्ग की अधिकांश युवतियां आज भी इस समस्या से गुजर रही हैं। निर्मला एक चरित्र प्रधान उपन्यास है। इसका प्लॉट बहुत ही अच्छा है। ये कहानी उस समय के समाज का आईना है जो कि आज भी प्रासंगिक है। कहानी के चरित्र बहुत ही खूबी से गढ़े गए हैं। ऐसा लगता है कि उन किरदारों के साथ उनकी कहानी आप भी जी रहे हैं। उनकी पीड़ा, उनके दुख, उनके कष्ट आपको भी दुखी कर रहे हैं। कहानी इस तरह आगे बढ़ती है कि आपको अंत तक बांधे रखती है। कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहता है कि आपकी दिलचस्पी बनी रहती है। कहानी में काफ़ी दुखी, काफ़ी मार्मिक पल भी हैं जो आपको अंत तक झकझोर देते हैं। यह कथानक काफ़ी दुखद भी है और मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा घर का माहौल और चरित्रों का चित्रण इतनी बखूबी से किया गया है कि सब कुछ आंखों के सामने घटित होता प्रतीत होता है। यह देखकर काफ़ी दुख होता है कि कैसे मनुष्य अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर झूठा आरोप लगाता है और कैसे एक संदेह पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। निर्मला एक ऐसा उपन्यास है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। यह नारी जीवन की करुण त्रासदी है। उपन्यास 100 साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। निर्मला को पढ़ने का अनुभव कैसा होता है, जानने के लिए आपको यह किताब खुद पढ़नी चाहिए। निर्मला एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यास है जो समाज की कई कुरीतियों के बारे में बात करती है और उन पर हमें सोचने पर मजबूर करती है। यदि आपकी रुचि हिंदी साहित्य पढ़ने में है, यदि आप मुंशी प्रेमचंद जी के प्रशंसक हैं, आपको उनकी कहानियां, उनके उपन्यास पसंद हैं, तो आपको निर्मला जरूर पढ़नी चाहिए। तो यह थी निर्मला की मेरी समीक्षा। क्या आपने यह किताब पढ़ी है? और अगर हाँ, तो अपना अनुभव मेरे साथ जरूर साझा करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे और अधिक किताबी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही एक नए उपन्यास की समीक्षा के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।